नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब की खिदमत में चंद वज़ाइफ पहले भी पेश किए हैं। एक और वजीफ़ा आपकी खिदमत में बयान करने जा रहा हूँ। तमाम दोस्त मुतवज्जे हों और तवज्जो के साथ हमारा ये बयान समाअत फरमाएँ ताकि हर एक की समझ में हमारा ये बताया गया अमल आ जाए। जब ये आप प्रैक्टिकल शुदा वजीफ़ा तवज्जो के साथ करोगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही नफ़ा होगा। अगर आप तवज्जो के साथ नहीं सुनेंगे वजीफ़े को और अमल नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह बिल्कुल हकीकत बात है कि आपका फ़ायदा भी नहीं होगा। हमारा वजीफ़ा कोई भी करने से पहले एक बात ज़रूर तवज्जो से सुन लें कि जो भी वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में बयान करूं उसको जिस तरतीब से मैं बयान करूं उसी तरतीब से किया करो। उस वजीफ़े में कोई रद्दो बदल ना किया करो, क्योंकि रद्दो बदल करने से वजीफ़े का असर ज़ाइल हो जाता है। काफ़ी बार काफ़ी लोगों ने हमें मैसेज करके भी पैगाम पहुंचाया है और कॉल करके भी बताया है कि हमने आपका वजीफ़ा किया और हमारा काम हो गया। और काफ़ी चंद लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने फ़ोन करके मैसेज करके बताया कि हमने वजीफ़ा किया, हमारा काम नहीं हुआ। वजह यह है कि जिस तरतीब से मैं वजीफ़ा बताता हूँ उस तरतीब से कोई भी काम करोगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। जब आप जिस तरतीब से वजीफ़ा बयान किया जाए तो उस तरतीब से ना करो तो फिर हमारा कसूर नहीं है, क्योंकि जो भी वजीफ़ा आप करोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका नफ़ा पूरा पूरा हासिल होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो भी वजीफ़ा करो उसको तवज्जो के साथ करो ताकि आपका काम हो। और जहन में एक बात ज़रूर रखें कि ये जो वजीफ़ा मैं कर रहा हूँ, अगर अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो ये हमारी बीमारी या ये हमारी रुकावट या ये हमारा काम हो जाएगा। अगर अल्लाह ताला का हुक्म नहीं तो हमारा कोई काम नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म होगा तो इसकी पावर होगी, अल्लाह का हुक्म नहीं तो कोई पावर नहीं है। सारे काम जो है वो अल्लाह के हुक्म से होते हैं। कोई भी वजीफ़ा जो है वो किया जाए तो वजीफ़े की कोई पावर नहीं है। बेसिकली उसमें हकीकत जो है, असल बात जो है वो अल्लाह ताला की है। अल्लाह के हुक्म से ही काम होता है, अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो काम नहीं होगा। अगर किसी को हम तावीज़ दें तो उसको भी चाहिए कि उस तावीज़ के ऊपर यकीन ना रहे, यकीन अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर रखे कि अल्लाह का हुक्म होगा कि इस तावीज़ से मुझे शिफ़ा मिलेगी, अल्लाह का हुक्म नहीं तो मुझे शिफ़ा नहीं मिलेगी। वजीफ़ा ये वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ पेशाब की बंदिश और जो पथरी बन जाती है, पेशाब रुक रुक के आता है, उसके लिए ये वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब है। एक दफ़ा वजीफ़ा करके देखो तो इंशाअल्लाह ताला नफ़ा हासिल होगा। जो लोग वजीफ़ा नहीं कर सकते वो हमसे तावीज़ भी वसूल कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम वजीफ़ा नहीं कर सकते तो उनको चाहिए कि वो फिर हमसे रब्ता फरमा कर हमारे पास आकर तावीज़ वसूल कर लें। और जो लोग हमारे पास नहीं आ सकते हम उनको बाय डाक तावीज़ TCS भी करवा देते हैं। बाहर वाले ममालिक में हो, जहाँ दुनिया के किसी कोने में भी हो, तो हम उसको तावीज़ पहुँचा देंगे। पहले नंबर पर कोशिश किया करो कि कोई भी वजीफ़ा बयान किया जाए तो उस वजीफ़े को किया करो। दूसरे नंबर पर अगर वजीफ़ा नहीं कर सकते तो दूसरी शक्ल यह है कि फिर हमसे रब्ता फरमा कर तावीज़ भी आप वसूल कर सकते हो। जितने भी वज़ाइफ़ आपकी खिदमत में मैं बयान किए हैं उन वज़ाइफ़ को तवज्जो से करोगे तो इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए भी वजीफ़ा बयान किया गया है तो इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। ये वजीफ़ा पेशाब की पथरी और छोटा पेशाब की बंदिश के दूर करने के लिए ये वजीफ़ा है। सूरत फ़ातिहा शरीफ को करना क्या है, पहले नंबर पर सूरत फ़ातिहा शरीफ एक सादा कागज़ लेना है, उसके ऊपर 7 मरतबा सूरत फ़ातिहा शरीफ लिख कर उसके बाद उसको लपेट कर नाफ के ऊपर बांध लें तो इंशाअल्लाह ताला पथरी ख़त्म हो जाएगी। और 7 मरतबा कागज़ पर लिख कर सूरत फ़ातिहा को
किसी पानी में डालकर उस पानी को पीना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला हर नमाज के बाद पानी पिएँ, इंशाअल्लाह ताला पेशाब की पथरी भी ख़त्म हो जाएगी और रुकावट भी अल्लाह ताला ख़त्म कर देगा। तीसरे नंबर पर हर नमाज के बाद सूरत फातिहा शरीफ हर नमाज के बाद सूरत फातिहा शरीफ 7 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी और 7 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ। इंशाअल्लाह ताला 21 दिन के अंदर अंदर आपकी पेशाब की बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी और पथरी भी अल्लाह ताला के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी। गुर्दे की पथरी भी इंशाअल्लाह ताला इसी वजीफ़े से ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई बंदा वजीफ़ा नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता तो वो हमसे तावीज़ भी वसूल कर सकता है। अगर हमारे करीब में रहता है तो वो हमारे पास आकर तावीज़ वसूल कर ले। अगर हमसे दूर रहता है तो वो हमसे रब्ता फरमा कर हम ऑनलाइन उसको दम भी कर देंगे और तावीज़ भी उसके घर पहुंच जाएंगे। आपको किसी आमिल किसी दम वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं। हमारा ये यूट्यूब चैनल अमलियात अमान जो है इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि हर नया आने वाला वजीफ़ा जो है वो आप तक बआसानी नोटिफिकेशन पहुंच सके। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तब भी हमसे रब्ता फरमा सकते हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।